UTI, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस, ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं शुगर पेशेंट में, ख़ासतौर पे उन पेशेंट में जिनमें शुगर लेवल वो कंट्रोल नहीं रखते, एहतियात नहीं करते, सीरियस नहीं लेते डायबिटीज़ को। तो एक्यूट इन्फेक्शंस भी होना एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। तो ये चंद एक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि अगर आप शुगर का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी बीमारी को सही तरह डील नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, डॉक्टर से एडवाइस नहीं लेंगे और डॉक्टर्स की एडवाइस पे अमल नहीं करेंगे, तो इनमें से कोई चीज़ भी आपको हो सकती है, बल्कि सब भी हो सकती हैं, सारी भी हो सकती हैं। ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी और मैं चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीरियस कम अज़ कम ले लें कि भाई अगर वो शुगर है तो वो एक छोटी चीज़ नहीं है, शुगर आपकी बॉडी को अंदर से खा रही है, खोखला कर रही है। इसको मदर ऑफ डिजीज़ भी कहा जाता है, जैसे आपने हमें पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि शुगर बीमारियों की माँ है। जी। और इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है कि ये अंदर से सब कुछ खत्म कर देती है और आपको पता नहीं चलता कि बॉडी में क्या क्या खत्म हो गया। तो इसके बाद मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये तो हमने जान लिया कि शुगर के बाद आपको ये चीज़ें आ सकती हैं, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसके बाद आप शुगर के रिस्क पे आ जाते हो कि आपको शुगर हो सकती है? जैसे अभी हम ऑफ कैमरा डिस्कस भी कर रहे थे कि फैटी लिवर और बीपी अगर ये चीज़ है तो इससे आपको शुगर भी हो सकती है। तो वो चीज़ें बताएं कि जिसके बाद आपको शुगर भी आराम से हो सकती है, तो आप इन चीज़ों का ख्याल करें। जी, देखिए इसमें जैसे कि आपने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने जिक्र किया कि शुगर होने के बाद वो बीमारियां हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन जो पेचीदगी हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जिनकी वजह से शुगर हो जाती है। अच्छा, उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट बीमारी है जिसकी वजह से शुगर हो सकती है वो है आपका मोटापा, ओबेसिटी। अब कई लोग तो ओबेसिटी को या मोटापे को बीमारी समझते ही नहीं, वो तो बल्कि कहते हैं कि मैं ज़्यादा सेहतमंद हूँ। आपने अक्सर देखा होगा हमारे गांव में चले जाएं, बल्कि अब तो शहरी इलाकों में भी ये बात आ गई है कि जी अम्मी कहीं बैठे हुए अपनी बेटी की तारीफ़ कर रही होती हैं, वालदा, और क्या कह रही हो कि जी मेरा बेटा बहुत सेहतमंद है। तो उन्होंने पूछा अच्छा कैसे? तो वो कहते हैं जी वो तो इतना मोटा ताज़ा है, 100 किलो से ज़्यादा उसका वज़न है। तो हमने पूछा क्या ये सेहत की निशानी है? उन्होंने कहा हाँ जी, वो तो बड़े बड़े पहलवानों से ज़्यादा उसका वज़न है, 100 प्लस है वो, और जब वो बहुत मोटा है। तो ये जो मोटापा है इसको हम बेसिकली सेहत की निशानी समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जितना इंसान थिन होगा, पतला होगा, उतना जो है वो सेहतमंद होगा। आपकी जो चर्बी है या आपका जो फैट है या जो आपका वज़न है या जो पेट है वो आपकी सेहत नहीं बनाता, आपको फिट बनाता है नॉर्मल वेट स्मार्ट बंदे जो होते हैं वो बेसिकली फिट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं कि जितना बंदा मोटा होगा उतना वो सेहतमंद होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। जिसका वज़न ज़्यादा होगा उसको कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, उसमें शुगर भी एक है। ठीक है, तो मोटापा जो है एक सबसे बड़ी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको शुगर हो सकती है। और यहाँ आजकल तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जिन लोगों का भी वेट ज़्यादा है, अब उनको पता है, डायग्नोज हो चुका है या नहीं, ये एक अलग इशू है। आप देखें, अभी मेरे साथ चलें बाहर, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आप किसी शॉप पे जाएं, अगर वहाँ 4 मोटे लोग हैं ना, उनमें से चारों का अगर हम ब्लड शुगर चेक कराएं, उनमें से 3 जो हैं वो लाजमी डायबिटिक होंगे। उनको पता है या नहीं पता, ये एक अलग बात है। क्यों? मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो आपका जो शुगर होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, और फिर शुगर हो भी जाती है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए बॉडी में मोटापे की वजह से, तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो मोटापा जो है एक सबसे बड़ी जो है वो बीमारी है जिसकी वजह से आप शुगर के मरीज़ बन सकते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्क है। यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे आप बता रहे हैं कि 3 लोगों में से एक को तो लाजमी होगी, ठीक है, तो क्या खुद से पता चल सकता है इंसान को अगर वो मोटा भी है लेकिन उसने कभी इतना बॉदर ही नहीं किया कि मैं एक दफ़ा जाके अपना चेकअप करवा लूँ या मैं कोई टेस्ट करा लूँ, तो कोई ऐसे सिम्टम्स हैं कि घर बैठे इंसान को पता चल सके कि नहीं यार कहीं मैं शुगर से तो नहीं गुजरा, कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं हो गई? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन अगर जितना बंदा मोटा होगा ना तो उसको जो डायबिटीज़ अगर हुई भी हुई है उसको सिम्टम नहीं होते। हाँ, उसको सिम्टम नहीं होते, उसको पेशाब ज़्यादा नहीं आता, जो कि एक मेन सिम्टम है। यूरिन बहुत ज़्यादा आता है ना शुगर के पेशेंट को, आपने सुना भी होगा, मैं अक्सर बात भी करता रहता हूँ। तो जो यूरिनरी फ्रिक्वेंसी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पेशाब नॉर्मल आता है जैसे नॉन डायबिटिक को नॉर्मल लोगों को आता है। अच्छा, प्यास ज़्यादा लगना एक बहुत बड़ा सिम्टम है, ये भी मोटे लोगों को नहीं होता, उसको नॉर्मल प्यास लगती है। इसी तरह वज़न कम होना नहीं होता,
जो कि शुगर के पेशेंट में होता है, वजन एकदम कम हो रहा हो तो कहते हैं यार तुम्हें शुगर तो नहीं हो गई, हाँ, लेकिन नहीं, जो मोटे लोग हैं अगर उनको शुगर हो भी गई है उनका वजन कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है। क्यों? उसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होती है, वो वजन को कम नहीं होने देती बल्कि बढ़ाती है। तो ये एक जो है ना मोटापा एक ऐसी ख़तरा है शुगर के लिए, जो कि आपको सिम्टम भी नहीं दे रहा, कोई अलामत भी नहीं दे रहा, और आप अपने आप को हेल्दी तस्वुर कर रहे हैं, और जबकि वो कहते नहीं ये एक बहुत बड़ा मुबालगा है। तो ये जो मोटापा है ये बहुत बड़ा मुबालगा है कि आप सेहतमंद हैं। आप चेक कराएं, टेस्ट करवाएं तो पता चलेगा कि आप कितने सेहतमंद हैं और कितने नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये मोटापे की वजह से मास्क हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और इंसान अपने आप को जो है वो फिट समझता है। तो मोटापा एक पहली बीमारी है जो कि जिससे वजह से शुगर हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह जो आजकल बड़ी कॉमन है वो है ब्लड प्रेशर होना, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी बजाते खुद एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ होने का। जिसको ब्लड प्रेशर है और अगर उसका कंट्रोल नहीं है तो उसमें भी रिस्क बढ़ सकता है कि आपको डायबिटीज, रिस्क बढ़ता है, ख़तरा बढ़ सकता है। ये नहीं कि आपको हो जाएगी, लेकिन आपको एहतियात करनी होती है, परहेज़ करना होता है, लाइफस्टाइल को चेक इन रखना होता है, वेट पे नज़र रखनी होती है। अगर आप वेट अच्छा रख रहे हैं, कंट्रोल रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिज़िकली एक्टिविटी आप प्रॉपर करते हैं, डेली बेस पे करते हैं, वज़न को नहीं बढ़ने देते, और जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं वो अगर रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, तो फिर आप बचे रहते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ आप नहीं करेंगे और बदएहतियाती करेंगे तो फिर आपको शुगर होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो हाइपरटेंशन इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो फैटी लिवर, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जा रही है और नौजवानों में भी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, नौजवान बच्चियों में ये फैटी लिवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसकी वजह से इसमें होता क्या है कि लिवर पे आके फैट जमना शुरू हो जाता है, और जब जमना शुरू होता है तो ज़ाहिर है जो पैनक्रियाज है लिवर के साथ ही पड़ा हुआ है, तो उससे जो इंसुलिन निकलने का मैकेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब होता है। और क्या डिस्टर्बेंस होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। वही जो बात मैंने पहले बताई कि मोटापे में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह फैटी लिवर में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और इंसान को शुगर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिसका फैटी लिवर है वो, अगर आपके प्रोग्राम के हवाले से कि लोग मुझे सुन रहे हैं, तो उनको मैं यही नसीहत करूँगा कि अगर आपको फैटी लिवर है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, मुकम्मल तौर पर फिट हैं, तो प्लीज़ आप अपने फैटी लिवर को ट्रीट करवाएं। और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट कोई बड़ी हाई टेक कोई नहीं लेनी पड़ती, छोटी बहुत ट्रीटमेंट होती है। वज़न को थोड़ा सा चेक इन रखना होता है, कुछ एक्सरसाइजेज करनी होती हैं, फैट या अनहेल्दी जो फैट्स होते हैं, फ्राई फूड और इनसे बचना होता है, आपका फैटी लिवर ठीक हो जाता है। और अगर आपका फैटी लिवर ठीक हो जाता है तो आप इस खतरे से बाहर हो जाते हैं। तो फैटी लिवर होना भी शुगर की बीमारी आपको दे सकता है। एक और बीमारी वो है यूरिक एसिड की, बिल्कुल, हाइपरयूरिसीमिया आपने अक्सर सुना होगा। तो जिसको ये होती है वो अक्सर देखा होगा, जिसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है वो लोग थोड़े से मोटे होते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है, और यूरिक एसिड होने की वजह से जो है उनको जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मोटापा होता है, और उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर आप यूरिक एसिड आपको है, ठीक है, आपका वज़न भी ज़्यादा है, तो आप अपने टेस्ट करवाते रहें, क्योंकि ख़तरा है कि कहीं आपको शुगर ना हो जाए। तो इसको फ़ौरन ट्रीट करवाएं और अपने वज़न को कम रखें। एक और बीमारी जो बड़ी ज़्यादा कॉमनली देखी गई है यूरिक एसिड के बाद, वो है आपका स्ट्रेस, टेंशन। ये भी तो ऐसी बीमारी है। शुगर को तो टेंशन ऐसे खाती है, जी, मतलब आप मीठा खाने से उतनी जल्दी शुगर नहीं, जो जैसा मैंने सुना है, करेक्ट तो मुझे आप ही करेंगे, मीठा खाने से उतनी शुगर नहीं बढ़ती जितनी आपकी 1 सेकंड की या 10 सेकंड की टेंशन आपकी शुगर को बढ़ा देती है। एग्जैक्टली। तो मैं तो कई लोग इसको नहीं समझते बीमारी, तो मैं इसको, अब जब बीमारियों का सवाल किया ना कौन सी बीमारियां हैं उसमें शुगर हो जाती है, तो मैं इसको बीमारी कह के आपको करूँगा ताकि लोगों को पता चले कि कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहना, कंटिन्यूस डिप्रेशन में रहना, कंटिन्यूस एंजाइटी में रहना, ये भी एक बीमारी है। और इस बीमारी की वजह से आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं भी हैं और कंटिन्यूस स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो फिर आप होशियार हो जाएं कि आपको शुगर हो सकती है। तो ये एक चीज़। एक और आखिरी बात जो कि मैं लूँगा वो है डिस्लिपिडीमिया, एक बीमारी है, या कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाना। अक्सर सुना होगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, ख़ासतौर पे जो अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे अनहेल्दी फैट है जिसमें एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स का हाई होना, एलडीएल लेवल का हाई होना और टोटल कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, इससे भी रिस्क बढ़ जाता है कि आपको शुगर हो जाएगी। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, बाकी कुछ नहीं है, अगर उनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स उनके हाई रहते हैं, तो उनको भी ख़तरा है। वो भी अपने आप को थोड़ा सा
हम साल में 1-8 दफ़ा या 2 दफ़ा स्क्रीन करवा लिया करें, कहीं उनको शुगर तो नहीं होगी, क्योंकि उनको भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये चंद बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। वेरी नाइस। और हमारी कितनी छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही होती हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती।